अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य 10 भारत गौरव। कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था। राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। मैथिली शरण गुप्त का निधन सन 1964 ईस्वी में हुआ था। भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल सब में वे प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता में स्वर्गस्थ राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया हुआ है। चलिए हम काव्य की पंक्तियों से उसकी समझौती देखते हैं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका ही जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वह स्थान जहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ देश कौन सा है, वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। भूलोक का मतलब होता है पृथ्वी पर बसा हुआ संसार और गौरव का मतलब होता है सम्मान, प्रतिष्ठा। हमारी दूसरी काव्य पंक्ति है, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। कवि कहते हैं, हाँ यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह भंडार यानी कि इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया था। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, यह चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। हमारी चौथी काव्य पंक्ति है, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत को हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपहार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। कवि हमको कहते हैं कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर भी वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। मदिरा का मतलब होता है शराब और निश्चेष्ट मतलब के निष्क्रिय, चेष्टा रहित। स्वार्थरत मतलब के केवल अपना ही लाभ देखने वाला। चलिए अब हम शब्दार्थ समझते हैं। गौरव का मतलब है सम्मान, प्रतिष्ठा। भूलोक संसार, दुनिया। लीला स्थल महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि।
उत्कर्ष, उन्नति, प्रगति। सिरमौर, श्रेष्ठ। पुरातन, प्राचीन। भवभूति, संसार का वैभव। विधि, ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाला देवता। आचार्य, शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला। अधोगति, अवनति, दयनीय दशा। स्वार्थरत, केवल अपना ही लाभ देखने वाला। मदिरा, शराब, मद्य। संसार, दुनिया। निश्चेष्ट, निष्क्रिय, चेष्टा रहित। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।